नमस्कार दर्शकों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हमारे सामने बैठे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश पांडे बबुआ जी। सर, सबसे तो पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप कितना रेलिवेंट होता है? रोनी जी, मेरा मानना यह है कि इंटर्नशिप लॉ स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, अति आवश्यक भी है। जी। उसका रीज़न है, लॉ में एक मेजर पोर्शन प्रोसीजर है और प्रोसीजर आप थ्योरी की किताबों से सीख नहीं सकते हैं। प्रोसीजर अगर जिस बच्चे को लिटिगेशन में जाना है और अगर नहीं भी जाना है तो भी प्रोसीजर को समझने के लिए उसका न्यायालय तक आना आवश्यक है। जी। तो इंटर्नशिप में बच्चा एज अ स्टूडेंट हाई कोर्ट में आता है, उसके प्रोसीजर से फेमिलियर होता है, कोर्ट रूम से होता है फेमिलियर, बहस कैसे होती है, कोर्ट की क्या परंपराएं हैं। तो वो वर्चुअली जिस दिन लॉ करता है उस दिन लॉ के बारे में, कोर्ट के बारे में, न्यायालय के बारे में उसके एक अच्छी जानकारी होती है। हम लोग के समय में इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स नहीं थे। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि ज्वाइन करने के बाद बेसिकली आप हर वो चीज़ जिसको अदरवाइज एज एन इंटर्न 5 साल या 3 साल के कोर्स में अगर आप न्यायालय आते रहते हैं और जो चीज़ें नॉर्मल रूटीन में आप सीख जाते हैं उनको सीखने में आपको समय लग जाता है। जी। तो ये मेरे हिसाब से तो इंटर्नशिप एक अच्छा सर, अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक गाइडलाइन जारी किया गया है सभी विश्वविद्यालयों को कि आपको अगर बीए एलएलबी में है तो आपको इंटर्नशिप करना है, और आप एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम में हैं तो आपको इंटर्नशिप करना ही करना है। सर, इसी के साथ साथ मेरा प्रश्न ये है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम कंडक्ट करवाता है क्या? तो जी, बार एसोसिएशन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स तो कंडक्ट नहीं करा सकता है, इसलिए कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स इंडिविजुअल हैं। आदमी किसी चेंबर में जाएगा, किसी वकील के साथ जाएगा। जहाँ तक मदद होती है तो एज प्रेसिडेंट ऑफ बार मैं इंटर्न्स जो भी हम लोग पास आते हैं उनकी मदद करता हूँ। हमारे साथ किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे तो 5 से 8 इंटर्न्स हमारे साथ रहते हैं। और मुझे लगता है किसी भी अच्छे वकील के यहाँ 4, 3, 4, 5, 6 इंटर्न्स, क्योंकि जब इंटर्न्स आते भी हैं तो मैंने ये भी देखा है कि वो एक ग्रुप के साथ आते हैं। अपने साथ वाले 2-3 लोगों को लेकर, कलीग्स के साथ। हाँ, कलीग्स के साथ आते हैं, वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स तो इंडिविजुअली हम लोग कराते रहते हैं, लेकिन बार की मदद जहाँ भी चाहिए, जैसे एबीवीपी का एक अंग है न्याय, तो अभी उनके इंटर्न्स वो हमसे संपर्क करते हैं, इंटर्न्स भेजते हैं, उनका हम कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करा देते हैं। ऑब्वियसली एचसीबीए की तरफ से नहीं, मैं इंडिविजुअली कराता हूँ एज प्रेसिडेंट ऑफ द एचसीबीए, तो क्रेडिट तो एचसीबीए को जाना चाहिए। जी। और अभी एक आध पिछले शनिचर को उन्होंने अपने इंटर्न्स को हाई कोर्ट में करीब 60-70 इंटर्न्स को लेके आए थे और हमारे बार में बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था। उसका वीडियो भी शायद अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको भेजूंगा। उसमें एज विशिष्ट स्पेशल गेस्ट मैं था और मुख्य अतिथि के रूप में ऑनरेबल जस्टिस पीके गिरी साहब थे। करीब 1.5 घंटे का प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ, बड़े अच्छे माहौल में। तो सर, हम इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लॉ कॉलेजेस के बच्चे हैं वो कैसे इंटर्नशिप को कर सकते हैं, वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि एबीवीपी के बैनर तले अभी न्याय करके इंटर्नशिप हुआ है, जो ग्रामीण परिवेश से हैं वो बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं इंटर्नशिप के लिए? देखिए, जब मैंने कहा न्याय तो मैंने ये बताया कि ये कुछ संस्थाएं करती हैं संस्थागत तरीके से, लेकिन जनरली तो इंडिविजुअल्स ही करते हैं। और इसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम में नॉर्मली बच्चा वही आता है जिसके कि पेरेंट्स या किसी और जान पहचान वाले ने रेफर कर दिया। तो न्याय तो मैंने आपको उदाहरण के रूप में ये दिया था कि कुछ संस्थागत तरीके से होता रहता है, बट अदरवाइज तो इंडिविजुअली होता है। और लोग आते हैं, किसी न किसी परिचय को लेके आते हैं, तो वो ग्रामीण परिवेश में बच्चा पढ़ रहा हो, दिल्ली में पढ़ रहा हो, मद्रास में पढ़ रहा हो, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण रहता है कि आप जिसके साथ इंटर्नशिप करने जा रहे हैं उससे कोई आपका रेफरल होना चाहिए किसी प्रकार का। लेकिन बाय एंड लार्ज इंटर्न्स को रखने में जनरली हम लोग बड़ा जनरस एटीट्यूड रखते हैं और मुझको नहीं लगता है कि किसी को उसकी वजह से प्रॉब्लम होती हो। अच्छा, और सर लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर्टिफिकेट की रेलिवेंसी सर क्या होती है, जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है इन फ्यूचर? देखिए, इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट की रेलेवेंसी सिर्फ स्कूल के और कॉलेज के लिए होती है। उनको एक अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए होता है कि आपने इंटर्नशिप की। वो उनके कोर्सेज में या सिलेबस में कुछ इस टाइप का होगा कि आपको 5 साल में या 10 सेमेस्टर में कितनी इंटर्नशिप्स करनी है। तो उसकी रेलेवेंट तो स्कूल्स के लिए होंगी। बाकी बच्चा जो है, जो इंटर्नशिप करता है, उस इंटर्नशिप के दौरान क्या सीखता है, ये उसके प्रैक्टिस में या उसके प्रोफेशन में काम आएगी। जी।
इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट की बहुत कोई रेलेवेंस अदरवाइज नहीं होगी हम्म। प्रैक्टिस में या प्रोफेशन में। अच्छा अच्छा। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे राकेश पांडे बबुआ जी को, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और साथ ही साथ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।